भगवान की भक्ति की प्राप्ति के अनेक साधन हैं। उन्हीं साधनों में से एक है एकादशी व्रत। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक कर्म करता है जो पाप व पुण्य दोनों ही फल प्रदान करते हैं। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है कि वो पाप कर्मों की ओर अधिक आकृष्ट हो जाता है और यम द्वारा अनेक यातनाएं भी पाता है। कहा जाता है कि पाप पुरुष व एकादशी श्री विष्णु से ही निकले हैं। जब पापों के कारण यम यातनाएं भोगते जीवों पर विष्णु भगवान के मन में दया उपजी तो उन्होंने अपने शरीर से ही एकादशी को प्रकट किया। क्योंकि वह 11वें दिन प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम एकादशी रखा गया। तब से पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी शुक्ल व कृष्ण पक्ष में व्रत के साथ रखी जाती है। जब एकादशी के प्रभाव से मनुष्य पापों का निवारण करने लगे तो पाप पुरुष ने श्री विष्णु जी से गुहार लगाई। समाधान करते हुए भगवान ने सभी पापों को एकादशी के दिन अन्न में प्रविष्ट हो जाने को कहा। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न का पूर्ण रूप से त्याग करने का विधान है। निर्जला एकादशी महात्म्य में पांडवों के भाई भीमसेन बड़े असमंजस में थे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई व्रत नहीं किया था, जबकि भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन आदि सभी एकादशी का व्रत नियमित रूप से करते थे। भीमसेन ने व्यास जी की शरण होकर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे पितामह, मुझे छोड़कर मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते हैं और एकादशी को मुझे भी अन्न त्याग करने के लिए कहते हैं। परंतु भगवान, आप तो जानते ही हैं कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन तो कर सकता हूँ, परंतु भूखा मैं नहीं रह सकता। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक और स्वर्ग के अंतर को समझते हो तो एकादशी का व्रत अवश्य करो। इस पर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता, परंतु यदि प्रयत्न करूं तो केवल एक ही व्रत कर पाऊंगा। अतः मान्यवर, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मैं भी स्वर्ग का अधिकारी बन सकूं। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों एवं महर्षियों ने शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को प्रत्येक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीम अत्यंत व्याकुल हो गए। कातर स्वर में बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मुझसे ये व्रत नहीं हो पाएगा, इसलिए कृपया कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरी मुक्ति हो सके। इस पर श्री व्यास जी बोले, पुत्र भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी में स्नान व आचमन वर्जित नहीं होता। आचमन में 3 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए।
इससे शरीर शुद्धि हो जाती है। 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान माना गया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जलपान न करें तो 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। भूखे ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत ही स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों व दानों के बराबर होता है। ये व्रत यम भय से मुक्ति दिलाता है व अंत में गरुड़ वाहन द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। इसलिए यह व्रत यत्नपूर्वक निर्जल ही करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भीमसेन ने व्यास जी के वचन मानकर निर्जल व्रत किया एवं इस एकादशी का नाम तब से भीमसेनी या पांडव एकादशी भी हो गया। इस व्रत से पूर्व भगवान विष्णु का पूजन कर निर्जल व्रत का संकल्प लें व यथा योग्य दान कपड़े में ढक कर दें। इस व्रत के सुप्रभाव से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दान में गौदान व मिष्टान्न के अतिरिक्त निर्जल के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि का दान भी उत्तम माना गया है। इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण व पठन पाप मुक्त कर स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक होता है। श्री राधे जय श्री कृष्ण।